अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज की वीडियो स्पेशली जस्ट अलाइनमेंट के लिए बना रहे हैं, व्हील अलाइनमेंट के हवाले से। काफ़ी दोस्तों ने इस बारे में कहा मुझे कि भाई आप इस बारे में वीडियो बनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हील अलाइनमेंट आउट क्यों होती है, व्हील अलाइनमेंट करवानी कब चाहिए, व्हील अलाइनमेंट आउट क्यों होती है और इसे करवाने के फ़ायदे क्या हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद आपका इस हवाले से जितने भी सवालात हैं वो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको सबके जवाबात मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप एक गाड़ी के ऑनर हैं, आपकी गाड़ी है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे बिल्कुल सेट रखें। आप उसे सेट रखेंगे तो आपका जानी नुकसान भी उस होने से बच जाएगा, माली नुकसान भी होने से बच जाएगा, टायर्स की लाइफ आपकी बढ़ जाएगी। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसके लिए व्हील अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करवानी चाहिए। तो चलें हम आते हैं, हम अपने मेन टॉपिक की तरफ ही आते हैं, ये सारी बातें उसके अंदर ही डिस्कस हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि व्हील इसकी हमारी गाड़ी की अलाइनमेंट जो है वो आउट हो गई है, निशानियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको निशानियाँ बताता हूँ। तो अगर आपकी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट आउट है तो सबसे पहले तो ये निशानी है कि आपकी गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन होगी। अक्सर दोस्त कहते हैं कि हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमारा स्टीयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। देखिए, अगर वाइब्रेशन है, वाइब्रेट करता है आपका स्टीयरिंग, आपकी गाड़ी भी आपको वाइब्रेट होती महसूस होती है, तो ये अलाइनमेंट का मसला है। देखिए, जस्ट अलाइनमेंट नहीं, स्टीयरिंग का भी, इसमें रॉड का भी मसला आ सकता है। लेकिन अगर वाइब्रेशन है तो इट मीन्स कि आपकी गाड़ी में अलाइनमेंट का मसला भी हो सकता है। तो वाइब्रेशन उसकी पहली एक निशानी है। सेकंड, अगर आपको गाड़ी थोड़ा सा झूमती हुई महसूस हो, जैसे अब मैं उस चीज़ को ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकता, आप समझ जाएंगे। अगर आपको गाड़ी झूमती हुई महसूस हो, स्टेबल ना हो, आप कंफर्टेबल ना फील करें, आपको खुद ही फील होगा कि गाड़ी मेरी स्टेबल नहीं है, तो ये भी अलाइनमेंट का मसला है। और इसके अलावा अक्सर दोस्त कहते हैं कि भाई हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमारी गाड़ी एक साइड पे खींची जाती है, यानी एक साइड खींचती है वो, जिसे हम कहते हैं, हमारी आम जबान में कहते हैं जी, साइड मार रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं, हाईवे पर हैं या कहीं भी हैं, आप जा रहे हैं, आपका स्टीयरिंग आपको एक साइड पे खींचता हुआ महसूस होता है, तो ये भी आपका अलाइनमेंट का मसला हो सकता है। इस सूरत में भी आपको अलाइनमेंट करवानी चाहिए। एक और निशानी इसकी ये है कि आपके टायर जल्दी फट जाते हैं, घिस जाते हैं, एक साइड से घिस जाते हैं। आपने अमूमन देखा होगा कि जो टायर्स एक साइड से, अंदर वाली साइड से या बाहर वाली साइड से घिसे हुए हों तो उनकी अलाइनमेंट आउट होती है, और ये भी अलाइनमेंट का आउट होने की एक निशानी है। इन दी एंड, सबसे अहम बात, आपका जो स्टीयरिंग है वो बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोड़ काटते हैं, आप गाड़ी को घुमाते हैं कहीं, या वैसे ही आपको गाड़ी टर्न करने की ज़रूरत पड़ गई है, तो आपका स्टीयरिंग वापस अपनी उसी जगह पर आना चाहिए। देखें, ये तो निशानियां हो गई जो मैंने आपको निशानियां बता दी। अगर आपकी ये निशानियां, तो आपको पता लग जाएगा कि गाड़ी की अलाइनमेंट आउट है। अब हम आते हैं जी, कब करवानी चाहिए। देखें, अलाइनमेंट करवाने के लिए कोई ख़ास टाइम नहीं है। अगर ये अलामात, ये निशानियां आपको फील होती हैं तो आप फ़ौरन जाएं और अलाइनमेंट करवाएं। अगर नहीं है तो भी साल में एक दफ़ा आप लाजमी करवा लिया करें। इसके अलावा आप गाड़ी की ट्यूनिंग करवाने जाते हैं या ऑयल वगैरह चेंज करवाना चाहते हैं, या अगर आपको नहीं फील होता तो आप अपने मैकेनिक से भी कह सकते हैं कि यार ज़रा इसे चेक कर लें, उससे भी आप चेक करवा सकते हैं। वैसे जो अच्छे मैकेनिक होते हैं, जो अच्छी वर्कशॉप्स हैं, वो मैंने वहाँ ये बात नोट की है कि वो खुद ही कह देते हैं कि अलाइनमेंट का मसला है, आप ये अलाइनमेंट करवा लें। लेकिन अगर आप ये नहीं करते, आपको ये निशानियाँ नहीं, आपको मैकेनिक नहीं कहता, तो साल में एक दफ़ा आपको अलाइनमेंट करवा लेनी चाहिए। दूसरे नंबर पे, अगर आप बहुत ज़्यादा बम्पी रोड्स पे चलाते हैं, आपकी रूटीन है कि जहाँ आपने जिस रोड पर ड्राइविंग करनी है वो रोड बहुत उबड़ खाबड़ सा है, धक्के हैं और बहुत बम्पी सा है, तो ऐसी सूरत के अंदर आप रूटीन चेकअप के साथ अलाइनमेंट लाजमी करवाते रहा करें। तो इसके अलावा एक और बात है कि अगर तो आप थोड़े से हार्श टाइप के ड्राइवर हैं, तेज़ी से रोकना, तेज़ी से चलाना, एक्सीलेटर फुल दबा के रखना, अगर आप इस तरह के हैं तो भी आप हर सर्विस
जब भी आप सर्विस करवाते हैं, ऑयल चेंज करवाते हैं, तो साथ आप अलाइनमेंट करवा लिया करें, इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता। लेकिन अगर आप सोलो टाइप के हैं, जिस तरह मैं चलाता हूँ, आप इस टाइप के हैं, तो फिर आपके लिए इतना ज़्यादा मसला नहीं है। अब हम आते हैं कि अलाइनमेंट आउट क्यों होती है। देखिए, मैंने आपको निशानियाँ बता दी, ये बता दिया कि कब करवानी है आपने। अब आते हैं जी, ये आउट क्यों होती है। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करते हैं, ये फिर वही बात है कि ऐसे रोड्स पे चलाते हैं कि ऊबर खाबर वाला है, तो वहाँ लाजमी आउट हो जाती है। अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो भी आउट होगी। सेकंड बात यह है कि आप स्पीड में जा रहे हैं और आपने किसी धक्के के अंदर मारी है। मैं आपको पहले कई दफ़ा एक वीडियो में बता चुका हूँ, फिर दोस्त कहेंगे जी आप फ़ौरन मेहरान पे आ जाते हैं। चले, मैं मेहरान का बात कह देता हूँ। मेहरान, अगर मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि अगर आप 60 की स्पीड पे जा रहे हैं और आगे कोई धक्का आ गया और आपकी गाड़ी उसके अंदर लग गई है, तो 100% मैं श्योर हूँ कि उसकी अलाइनमेंट आउट होगी, क्योंकि मेहरान बहुत नाजुक सी गाड़ी है, नन्ही मुन्नी सी गाड़ी है, तो उसकी अलाइनमेंट लाजमी होगी। उसके अलावा भी अगर आप उसके अलावा भी किसी बड़ी गाड़ी पे हैं और आप काफ़ी ज़्यादा स्पीड में हैं और किसी धक्के में आपने मारी है, तो लाजमी बात है कि आपकी अलाइनमेंट, आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट लाजमी आउट होगी, आपको करवानी पड़ेगी। और आखिरी रीज़न भाई किस लिए आउट होती है, वो है एक्सीडेंट। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो भी आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट लाजमी हर हाल में आउट हो जाएगी। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो भी आपको अलाइनमेंट करवा लेनी चाहिए, उसमें आपको डिले नहीं करना चाहिए। तो ये बातें थी, मैंने निशानियां भी बता दी आपको, क्यों होती है ये भी बता दी, कब करवानी चाहिए ये भी बता दी। अब इन दी एंड मैं आपको फ़वाइद बता देता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। देखें, आप अलाइनमेंट करवाते हैं, आपकी गाड़ी स्टेबल हो गई, कंफर्टेबल हो गई, आपको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। दूसरे नंबर पर आपके अलाइनमेंट से आपके टायरों की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं टायर्स के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँ, जिसमें मैं आपको बता दूं, और इस वीडियो के साथ ही मैं उसका हवाला भी दे दूंगा। लेकिन अगर आपकी अलाइनमेंट टाइम पर होती रहती है तो आपका टायरों की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, नेचुरल लाइफ में जितनी उनकी होती है उसमें आ जाएगी। यानी टायरों के लिए भी लाजमी चीज़ है, अलाइनमेंट होनी चाहिए। तीसरा फ़ायदा, आपके सस्पेंशन और स्टीयरिंग पार्ट्स की लाइफ बढ़ जाएगी, उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। इन दी एंड आपकी गाड़ी महफूज हो जाएगी, आपको चलाते हुए मज़ा आएगा। मैंने ऐसे ऐसे दोस्त भी देखे हैं कि जिनके साथ सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ है। एक मेहरान मेरे पास भी ऐसी थी कि जिसकी अलाइनमेंट आउट थी, तो मुझे स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा काबू करके बैठना पड़ता था कि कहीं मुझे धोखा ना दे जाए। तो ये एक मस्त चीज़ है, आप इस पर लाजमी अमल कीजिएगा। अगर अलाइनमेंट आउट है, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी गाड़ी की सेफ्टी के लिए, या जो भी आपके साथ सफ़र कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए, एटलीस्ट आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ओवरऑल भी किसी भी जानी और माली नुकसान से बचने के लिए भी। तो आई होप के जितने दोस्तों के माइंड में अलाइनमेंट को लेके सवालात थे, आज उन्हें सारे जवाबात मिल गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, मेरी कोशिश होगी मैं उस पर भी वीडियो बना दूँ। आज की वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।